हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आनंद जीईसी में आप लोगों को स्वागत है। आनंद जीईसी चैनल में तो आप लोगों को आज ट्रिगो का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी देते हैं। क्वाड्रेंट में क्या क्या पढ़ना है और इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले जानेंगे ट्रिगो। जब तक मैथ पढ़ेंगे, जब तक ट्रिगो का अस्तित्व रहेगा तो इसका बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ ट्रिगो TRI ट्री से 3 होता है। 3 क्या चीज होता है तो 3 वर्टेक्स होता है और 3 साइड होता है और 3 एंगल होता है। इसीलिए ट्री मतलब 3 होता है। गोनो मतलब साइड होता है, जिसको भुजा के नाम से भी जानते हैं। गोनो मतलब भुजा। और मेट्री मतलब मेजरमेंट होता है। तो मेजरमेंट मतलब मापन होता है। तीनों कोनों का माप को ही ट्रिग्नोमेट्री हम लोग बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है तीनों कोनों का माप। अब जानेंगे हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट क्या चीज होता है। क्वाड्रेंट का हिंदी ही होता है चतुर्थांश। चतुर्थांश के मतलब एक पार्ट को 4 पार्ट में कन्वर्ट करना ही चतुर्थांश कहलाता है। तो हम लोग जानेंगे क्वाड्रेंट, तो एक पार्ट को 4 पार्ट में बांट देना, उसी को क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश, मतलब एक पार्ट को 4 भागों में बांटना क्वाड्रेंट। तो एक पार्ट को 4 पार्ट में बांटे हैं। तो पहला एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वे में होता है और वाई एक्सिस वर्टेक्स में होता है। तो एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है राइट साइड और लेफ्ट साइड एक्स डैश होता है यानी निगेटिव होता है। और वाई एक्सिस में देखते हैं तो ऊपर वाला प्लस में होता है वाई एक्सिस और नीचे वाई डैश होता है निगेटिव में होता है। अब हम लोग जानेंगे कि अगर यहाँ पे एंगल बना रहे तो यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है, मतलब कोई भी इसमें झुकाव नहीं बन रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन पे ही ये लाइन गुजर रहा है। तो 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसीलिए 0 मानेंगे। एक क्वाड्रेंट एक चक्कर मारते हैं तो 360 बनता है। 360 के 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में 90 बार में कटेगा, यानी प्रत्येक पार्ट 90 का डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे 0 डिग्री है तो ये पार्ट कितना होगा 90 डिग्री का डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। तो 0 से 90 डिग्री ही फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जानेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री तक मिलेगा, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद ये 90 डिग्री, फिर यहाँ से 90 जोड़ेंगे तो 180 आएगा और 180 पे फिर 90 जोड़ेंगे तो 270 आएगा। 270 में फिर 90 जोड़ेंगे तो 360 आएगा। मतलब 360 की मतलब एक राउंड मार दिया है। तो एक चक्कर मारना की मतलब 360 डिग्री, और अगर यहीं से स्टार्टिंग है तो 0 डिग्री। अब हम लोग जानेंगे क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ऑल क्या पॉजिटिव, तो साइन कॉस टैन सेक कॉट ये सब क्या चीज पॉजिटिव होगा।
इसमें ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या चीज साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब अगर आएगा तो निगेटिव होगा। 0 से 90 के बीच में अगर एंगल रहेगा तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव और अदर वाला सब निगेटिव होगा। तो ये एंगल कितना तक रहेगा तब tan और cot पॉजिटिव होगा? 180 से 270 के अगर बीच में एंगल आता है तो tan और cot पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव होगा। आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होगा। ये दोनों का पॉजिटिव होगा जब आएंगे 270 और 360 के बीच में आएगा तब। अब हम लोग जानते हैं चेंज के बारे में। एक्स एक्सिस वाला नो चेंज होता है। नो चेंज के मतलब क्या होता है? तो नो चेंज का मतलब होता है साइन कॉस में साइन साइने में रह जाएगा, कॉस कॉस में रह जाएगा, tan कॉट में रह जाएगा और सेक सेके में रह जाएगा। तो नो चेंज का मतलब जिसमें है उसी में रह जाएगा। और ये बाई एक्सिस वाला क्या होगा? चेंज होगा। तो बाई एक्सिस वाला अगर रहेगा तो चेंज हो जाएगा। चेंज के मतलब साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, tan कॉट में, सेक कॉसेक में। तो 90 और 270, 90 और 270 जहाँ भी दिखे तो चेंज कर देना। और 0 या 360 या 180 जहाँ भी दिखे तो क्या चीज कर देना? नो चेंज करना है, सेम लिख देना है। ठीक, अब हम लोग फार्मूला पे आते हैं। तो यही सारा फार्मूला से हम लोग जितना वैल्यू जिसका वैल्यू निकालना चाहेंगे उसका निकलेगा। ठीक, तो सबसे पहले साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा और tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा और cot माइनस थीटा बराबर माइनस cot थीटा और sec माइनस थीटा बराबर प्लस sec थीटा और cosec माइनस थीटा बराबर माइनस cosec थीटा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये सब है जो निगेटिव हो रहा है ओनली फॉर सेक और कॉसेक है जो क्या है पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो इसको हम बेहतरीन ढंग से लास्ट में सीखते हैं, पहले ये सब के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। क्या चीज बोले थे कि साइन में चेंज की नो चेंज। तो साइन में देखो यहाँ पे बाई एक्सिस में है 90, तो 90 पे चेंज की नो चेंज तो चेंज होगा, 90 पे चेंज होगा। तो साइन क्या चीज में चेंज होगा? तो कॉस में। और tan क्या चीज में होगा? tan कॉट में होगा। तो साइन 90 आ गया तो साइन को क्या चीज में चेंज कर देंगे? कॉस में। अब यहाँ पर ये देखना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो यहाँ पर देखो 0 से इधर इंक्रीज कर रहे बढ़ रहे, तो ये 90 माइनस, अगर माइनस रहेगा तो पीछे मुड़ जाना है और अगर प्लस रहा तो आगे बढ़ जाना है। माइनस का अर्थ ही होता है बैक गियर और प्लस का अर्थ होता है टॉप गियर, मतलब आगे वाला। तब यहाँ पे क्वाड्रेंट में अगर 90 माइनस रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, अगर 90 प्लस रहेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो 90 माइनस रहा तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आ जाएंगे तो क्या चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो ऑल पॉजिटिव होगा। 10वां में यही फार्मूला था कि ऑल पॉजिटिव में था, तो वहाँ पे याद करना था, पर यहाँ पे हम लोग को समझना पड़ेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा
प्लस कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ऑल क्या चीज में है, पॉजिटिव में है। ऑल क्या चीज में रहेगा, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट को दर्शाता है, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के दर्शाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिख दिए, ऑल पॉजिटिव लिख दिए। ऑल पॉजिटिव की मतलब कोई भी माइनस में नहीं दिखेगा। अब आते हैं 90 प्लस थीटा, तो अभी बताए 90 प्लस कहेगा तो प्लस में आगे बढ़ जाना है। प्लस के मतलब इसमें कुछ जुटेगा, एक के जुटे तो इसमें आ जाएगा कि नहीं। तो इस क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव हो जाएगा, साइन और कॉस। दो ही को पे ध्यान देना है, बाकी सबको क्या चीज कर देना है, निगेटिव। तो 90 पे चेंज की नो चेंज, तो चेंज। तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में। अब माइनस प्लस देखते हैं, तो साइन और कॉसेक यही दो को क्या चीज होगा, पॉजिटिव, और बाकी सब क्या चीज होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा होगा और कॉस 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। तो यहाँ पर 90 प्लस थीटा में साइन और कॉस क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। कोई स्टूडेंट इधर साइड वाला देखता है, ए साइड, तो ए साइड वाला हमको नहीं दिखना है, यहाँ पर ए साइड वाला दिखना है। तो देखो साइन और कॉस पॉजिटिव, ये नहीं देखना कि यहाँ पे कॉसेक है और यहाँ पे साइन है, तो ये दोनों क्या चीज है, निगेटिव है। यहाँ पे निगेटिव है तो गलत होगा, यहाँ पे देखना है लोग के। अब आते हैं साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 में चेंज की नो चेंज, तो ये एक्स एक्सिस वाला 180 यहाँ पे है, तो इसमें नो चेंज। साइन साइने में रह जाएगा, कॉस कॉसे में रह जाएगा। तो यहाँ पर ए देखना कि 180 माइनस लगा हुआ, माइनस के मतलब पीछे मुड़ेंगे, माइनस के मतलब पीछे मुड़ेंगे इधर कैम साइड, और प्लस के मतलब इधर। तो ये माइनस प्लस का, तो प्लस के मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में ना, 180 माइनस तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव में होगा। देखो निगेटिव। तो यहाँ पे ए देखना होगा कि 180 माइनस रहेगा तो क्या चीज, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और अदर वाला क्या चीज होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्लियर करना। अगला पॉइंट समझते हैं, 180 प्लस थीटा, तो 180 में पहले चेंज की नो चेंज, तो 180 एक्स एक्सिस में है, तो इसमें क्या चीज होगा, नो चेंज होगा। क्या चीज होगा, नो चेंज होगा। तो यहाँ पे देखना 180 प्लस थीटा, 180 में चेंज की नो चेंज, 180 में नो चेंज है, तो साइन साइने में कॉस कॉसे में रहेगा, टेन कॉटे में। तो यहाँ पर 180 प्लस का रहा, तो प्लस तो आगे बढ़ेंगे, मतलब 270 तरफ, अगर माइनस का है तो 90 तरफ बढ़ेंगे। तो प्लस के मतलब टेन और कॉट वाला पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट वाला क्या चीज होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या चीज होगा, निगेटिव। इसमें 270 में देखो 270 वाई एक्सिस में आता है, तो वाई एक्सिस में चेंज की नो चेंज, तो वाई एक्सिस में चेंज होगा। तो इसमें कौन पॉजिटिव होगा, तो 270 माइनस, तो माइनस कहेगा तो 180 तरफ आएंगे, तो माइनस 270 माइनस, तो टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। इसमें भी 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, सेक और कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो इसमें देखो कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव में होगा। अब 360 माइनस थीटा, तो 360 यहाँ आएगा, माइनस लगा हुआ तो पीछे घूरेगा, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या चीज, सेक और कॉसेक पॉजिटिव, तो इसमें भी वही है, इसमें भी
360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, तो आगे बढ़ेंगे प्लस के मतलब तो इसमें भी और पॉजिटिव होगा। अब sin 2 पाई r विरिध को परिधि को बोलते हैं, 2 पाई r विरिध को परिधि को बोलते हैं। तो विरिध के परिधि के मतलब एक राउंड मार दिया, एक राउंड कितना डिग्री को बोलते हैं, तो 360 के बोलते हैं। तो ये न समझना 2 पाई r 360 है कि लिख दिए, ठीक। तो यहाँ पे sin 2 पाई r यही होगा, ये वाला फोटोकॉपी। अब tan 8 पाई प्लस थीटा tan थीटा अगर 180 में 8 के वैल्यू कितना हो रहेगा तब उसका फार्मूला tan थीटा होगा। n मतलब इंटीजर है, पूर्णांक है जिसको काउंटिंग बोलते हैं इंटीजर का। तो यहाँ पे cot n पाई प्लस थीटा cot थीटा tan n पाई माइनस थीटा रहेगा, तो माइनस में होगा, ये भी माइनस में तो माइनस में। अब एक पॉइंट थोड़ा सा और समझते हैं कि sin 0 माइनस थीटा माइनस sin थीटा कैसे होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, sin माइनस थीटा बराबर माइनस sin थीटा होता है। तो यहाँ पे अगर बोला जाएगा a माइनस थीटा है, इसमें जीरो जोड़ दे कि जीरो घटा दे, तो ला जीरो जोड़ देते या घटा दो, कोई फर्क न पड़ेगा, ला घटा दो। तो sin 0 माइनस थीटा का मतलब sin माइनस थीटा ही होगा। तो जीरो देखो यहाँ पे है, तो माइनस किए तो माइनस प्लस करते तो आगे बढ़ते, और माइनस किए तो पीछे मुड़ेंगे, तो पीछे मुड़ेंगे तो कौन पॉजिटिव खाली होगा, सेक और कॉसेक पॉजिटिव। यहाँ तो साइन है तो जीरो में चेंज की नो चेंज, तो ये कौन एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो साइन को साइन में रह जाएगा, और एक काची सेक और कॉस पॉजिटिव, यहाँ तो साइन काची लिख देंगे माइनस में। इसीलिए देखो यहाँ पे सेक और कॉसेक की पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव, सेक और कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, क्योंकि ये कौन क्वाड्रेंट में आ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और ये 4 गो स्टेशन है, अगर स्टेशन को निकालना देखो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, अगर ये सब आ जाता है तो क्या चीज करेंगे, जीरो जोड़ देंगे घटा देंगे, जैसे 90 के निकाल के दिखाते हैं तो sin 90, तो जीरो जोड़ो या जीरो घटाओ, तो जीरो जोड़ देते हैं तो 90 प्लस, तो इसमें ना आ जाएगा, पहले 90 पे चेंज की नो चेंज, तो चेंज, तो cos कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, cos जीरो। अब sin 90 प्लस है, तो प्लस किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा, और cos कितना, जीरो का वैल्यू 1 होता है, यानी sin 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 ना होता है। तो इस प्रकार से निकालना रहेगा। तो